ओके जी, ये जो टोटल आ रहा है, मैं मिसाल के तौर पे 2 आइटम्स कार्ट में ऐड करता हूँ। वन इज़ दिस, इसको ऐड टू कार्ट करें, 2 आइटम्स इसके ऐड कर लें। अब मुझे ये जो यहाँ पे सब टोटल शो करना है ना, दैट शुड बी द सम ऑफ दिस एंड एनीथिंग दैट कम्स अप अलोंग द वे। यानी यूँ समझें कि ये कार्ट की क्या है, पूरी की पूरी अरे है, और इस पूरी की पूरी अरे में जितने भी आइटम्स हैं उनका टोटल का ऐड करके मुझे यहाँ डालना है, और फिर शिपिंग हार्ड कोड हम डाल देंगे, फिक्स वैल्यू डाल देंगे, या एडमन एंड को एक्सेस देंगे कि वो शिपिंग वैल्यू चेंज भी कर सके जितनी मर्जी जो है वो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कार्ट के पेज पे आते हैं, और कार्ट के पेज पे हमारे पास जो टोटल का कॉलम है, वेयर इज द टोटल, तो सब टोटल के कॉलम यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है, लेकिन उसके लिए मुझे जाना किधर है, टोटल में। तो सबसे पहले बल्कि ये भी टोटल किधर है, ये है टोटल, और ये टोटल है, ये टोटल नहीं चाहिए हमें, ये वाला टोटल टोटल चाहिए। सो लेट्स गो अहेड, ये वाला टोटल चाहिए। सो इसमें टी बॉडी में आए, और तीसरा कॉलम ये जो है प्रोबेबली सेकंड कॉलम ये है आइटम डॉट प्राइस, बल्कि यस उस पे वेयर इज दैट, ये वाला है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब ये जो चीज है आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आइटम प्राइस, क्योंकि हम ऑलरेडी किसके अंदर है, लूप के अंदर है, दैट्स गुड। तो हम इसको हमने शो करना है, ओके। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ बाहर आएंगे, और जो हमारा कार्ट है ये वाला, इसमें पड़ा हुआ है क्या, पूरी की पूरी अरे अरे ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो हम कहेंगे जी कि कार्ट, अच्छा वैसे एक सिंपल सा काम है, हम कहते हैं जी कि गूगल से फाइंड ले लेते हैं, फाइंड सम ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स, ठीक। अभी हमें कस्टम करने में सोचने में टाइम लगेगा, तो लिहाजा वैसे एक रिड्यूस का फंक्शन है, इसी बहाने आप वो भी पढ़ लेते, जैसे मैप का फंक्शन है, जैसे फिल्टर का फंक्शन है, जैसे फाइंड का फंक्शन है, तो ये काम रिड्यूस रिड्यूस के फंक्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो इजीएस्ट सोल्यूशन है, जावा स्क्रिप्ट सम, जे सम ऑफ एन अरे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन अरे ऑफ नंबर्स। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे, कैन यू सी दिस, ये काम रिड्यूस कर सकता है, और रिड्यूस ऐड, और इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू, और फंक्शन ए और बी। हम सिंपल तरीका करते हैं, वैसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रिड्यूस पढ़ाया नहीं है, तो अभी रिड्यूस एक्सप्लेन करने में भी टाइम इटसेल्फ लग जाएगा। मुझे याद करिए कि किस टाइम हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, कर सकेंगे। हमारे पास अरे की जगह क्या है, कार्ट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू 0, और हम कहेंगे जी कि सॉरी CART कार्ट, और हम कहेंगे जी कि सी फॉर वार सी इन कार्ट और अरे ऑफ सी, और ये अरे ऑफ सॉरी, हाँ
नहीं नहीं, जरूरी नहीं है वो। हाँ, फॉर ऑफ भी है, फॉर इन भी है, और फॉर ईच भी है, फॉर भी है सिंपल। तो ये बहुत सारे जो लूप्स हैं उनमें से एक है ये। अब अब हमने करना क्या है, हमने कहा जी कि फॉर सी इन कार्ट, यानी ये आइटरेट करेगी किस अरे पे, कार्ट की अरे पे आइटरेट करेगी, और हर आइटरेशन में जो एक ऑब्जेक्ट है उसे निकाल के किस में डाल देगी, सी में डाल देगी। और हमने कहा जी कि कार्ट डॉट सी, अच्छा ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज हमने टोटल जो ऐड करना है वो किस में डालना है, इस टोटल में डालना है। वैसे इसको लेट बोल सकते हैं हम, वार हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्कोप, और भी इश्यूज आ सकते हैं इसमें। अब ये जो कार्ट ऑफ सी है ना, ये कार्ट ऑफ सी उसका इंडेक्स नहीं है। या एक और भी काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिंपली स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं बजाय जल्दी करने के। हम देखते हैं कि हमें सी में मिल क्या रहा है, लॉग सी 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 सी। सो नाउ इफ यू गो बैक और हम यहाँ पे आए, तो हमें कार्ट में क्या मिल रहा है, लूप में क्या मिल रहा है, 0 1 0 1। इसका मतलब है कि हमें इसका इंडेक्स ही मिल रहा है। तो अगर ये मिल रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें ये पूरा का पूरा क्या देगा, हमें ऑब्जेक्ट देगा। इन दैट केस जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये दो ही पड़े हुए, 0 और 1। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कौन सी चीज को ऐड करना है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम कहते हैं जी कि कार्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट QUANTITY। समझ आ रही है बात। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो इन दोनों का सम आना चाहिए, यानी 2422 और 492। सॉरी, नहीं कंसोल में आएगा। एक मिनट, एक मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले ये जाएगा जी कार्ड डॉट सी की प्राइस निकालेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, हाँ ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई यही आ रहा है ना, दिस वन एंड दिस वन। अब हमने इनको क्या करना है, आपस में ऐड करना है, और ऐड करके हमने ये उठा के टोटल में डालना है ये। एंड नाउ इफ वी गेट बैक टू, इसको हटा दें, यस टोटल को कंसोल नहीं किया हुआ, और लॉग कर दें टोटल को। तो अब ये दोनों का सम आना चाहिए विच इज 29 14। तो इसको ऐड कर दें, 24 22 4 92 है, यही है। कैन आई ट्रस्ट यू? ओके, तो ये जो वैल्यू है जो कि इस टोटल में आ रही है, इसको आप उठा के कहाँ डाल दें, काइंड ऑफ सब टोटल में, ठीक है। सो वी कैन डू इट लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट। अब अगर हम मजीद इसको ऐड करें तो ये टोटल भी बढ़ रहा है, इसको ऐड करें तो ये टोटल भी बढ़ रहा है, और माइनस करें तो कम भी हो रहा है। ऑब्वियसली ग्लोबल स्टेट है भाई। और अब अगर आप किसी तीसरे प्रोडक्ट को ऐड करें, तो ये तो ऑलरेडी एडेड है। पहले हम देख लेते हैं हमारी सब टोटल कितना है, 29 14, ठीक है। तो ये भी एडेड है, ये नहीं एडेड। 29 14 में 234 ऐड होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 29 14 और 33 82, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास सब टोटल भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऐड होके यहाँ दे रहा है, और फिर ये सारी चीजें उठा के यहाँ दे रहा है। और अब ये जो है ये हार्ड कोडेड कर दें आप, ये हम सर्वर साइड पे एडमिन को एक्सेस दे देंगे, ताकि वो कितनी शिपिंग कॉस्ट रखना चाहता है, ये वो वेरिएबल क्वांटिटी है, वो तो ऑनर की मर्जी की कितनी शिपिंग कॉस्ट करना चाहता है। तो फिलहाल इसे हम हार्ड कोड ही रहने देते हैं। तो अ, या यूं समझ लें कि जितना, एक और वेरिएबल फैक्टर रखते हैं कि इसका 2%, यानी जितना आपका ऑर्डर होगा ना उसका 2% कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, शिपिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल है
बाद में हम इसको वेरिएबल रख लेंगे, इसका 2% कैलकुलेट करना है। तो दिस 2% कैसे कैलकुलेट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 0.2, इज इट? जिसकी मैथ अच्छी है। तो ये हमारे पास होगी जी, सॉरी 0.02। लोगों को ड्राई दिया ना आपने शिपिंग कॉस्ट से। ठीक है, 1% कर दें। ये रुपीज में होगी ना, तो ये ओ, कम लगेगी। हाँ, वो लगाते हैं, मैथ डॉट फ्लोर। तो ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है, मैथ डॉट फ्लोर। वैसे ये हमने ऐसे करना नहीं है, हमने एडमन से ये वैल्यू लेनी है, क्योंकि 1% मिसाल के तौर पे अगर किसी का ऑर्डर 1000 में, तो 1% उसका भी 1000 में बन जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली इनएप्लीकेबल, बट फॉर नाउ इट्स ओके। अब हमने ये जो कॉस्ट टोटल करनी है ना, ये सब टोटल, यानी जो अभी हमने वेरिएबल में टोटल रखा हुआ है, बल्कि उसको सब टोटल नाम देते ज्यादा अच्छा है, ताकि यूआई और हम खुद ही बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, असल मसला ये है। इसलिए नाम ऐसे रखें कि हम खुद भी कंफ्यूज ना हो। सब टोटल, इसको यहां भी सब टोटल रखें, और यहां जहां इसको टोटल रखा था, वेयर इज दैट, इसको भी सब टोटल रख दें, और इसको भी सब टोटल रख दें। अब ये टोटल में क्या आएगा? सब टोटल प्लस ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज उठा लेते हैं, और यहां पे क्या करेंगे हम, सब टोटल प्लस दिस, सो दैट्स इट। तो अब अगर आप इसको बढ़ाएंगे, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, और ये भी बढ़ेगा, बिकॉज सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। 48 हो गया, ये इधर हो गया, तो $4,999 में आपको $49 की शिपिंग, विच इज क्वाइट रीजनेबल। $4,000 के एवज आपको इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं, जाहिर है हम अपना काम बढ़ाने वाली बात है, यहां हम कूपन कर सकते हैं, कि हम कस्टमर को कुछ कूपन्स दे सकते हैं, और उन कूपन्स की डिटेल अपने डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। फिर हम चेक कर सकते हैं कि अगर कस्टमर कोई वैलिड कूपन डाले, तो हम हर कूपन के अगेंस्ट परसेंटेज का फिगर अपनी कलेक्शन में पहले से सेव किया हो, तो जब यहाँ डाले, तो ये इसको डिटेक्ट करके उस कूपन के अगेंस्ट जितनी परसेंटेज की वैल्यू है, उतना डिस्काउंट यहाँ अप्लाई कर दे। हाँ, क्या करें? मतलब ये बात, वो ये बढ़ाने वाली बात, लेकिन यू नो द कॉन्सेप्ट, कि आपने एक अलग कलेक्शन बनानी है कूपन के नाम से, हम बना लेंगे, ये रिफाइनमेंट वाला काम है, यानी कि। और उसमें हम क्या करेंगे, दो चीजें सेव करेंगे, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, दो प्राइमरी है। कूपन जो कि स्ट्रिंग होगा, जैसे होता है जी 2024 न्यू ईयर डिस्काउंट, तो हम उसे देंगे न्यू ईयर डिस्काउंट, और डेटाबेस में न्यू ईयर डिस्काउंट के अगेंस्ट हमने क्या रखा होगा, 10% डिस्काउंट। तो जो बंदा भी यहाँ न्यू ईयर लिखेगा, हम उसके बिहाइंड द सीन नंबर उठाएंगे, उस परसेंटेज को, यानी इसकी वो परसेंटेज निकालेंगे, यानी अगर 10% रखा हुआ है, तो इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, और वो हम कहेंगे जी ये आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है। बना देंगे बिल्कुल, कि ये आपकी एक्चुअल प्राइस है, ये आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है, बिकॉज ऑफ द कूपन दैट यू हैड। ठीक है, खैर, यस। तो अब हमने आगे काम क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट। तो प्रोसीड टू चेकआउट थोड़ा सा कर लें, बिल्कुल सारे कूपन उसमें ऐड कर दें, क्योंकि देखें ना, आज ये न्यू ईयर कूपन है, अब आगे आएगी ईद आएगी, तो आप ईद उल अजहा के लिए अलग से कूपन क्रिएट करेंगे, आगे आएगी, और फिर इस तरह से आपके पास हिस्ट्री भी मेंटेन होती रहेगी। जाहिर है ना सर, इसीलिए तो छोड़ रहा हूँ ना, ये लंबा लंच है ना। ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कि आपके जहन में इस तरह की चीज हो, या इससे बेटर अप्रोच कोई आपके जहन में हो, तो मुझे भी बता दीजिएगा। फॉर नाउ इट सीम्स लाइक दैट। तो अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट में हमें अगले पेज पे जाना है, और अगला पेज कौन सा है जी? चेकआउट वाला। लेकिन चेकआउट प्रोटेक्टेड, हाँ चेकआउट प्रोटेक्टेड पेज है, तो ये ऑलरेडी हमारा पहले से काम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ चेकआउट को यहां से हटाना है, और किस बटन के क्लिक पे लगाना है? इस बटन के क्लिक पे लगाना है। लेट्स डू दैट। सो लेट्स सी, प्रोसीड टू चेकआउट। तो चेकआउट का राउट हमारे पास बना होना चाहिए। लेट्स गो टू दी ऐप, और चेकआउट का राउट बना हुआ है /checkout, और हम जाते हैं जी प्रोसीड टू चेकआउट में। यहां हमें क्या चाहिए, लिंक, क्योंकि हमने अगले पेज पे नेविगेट करना है ना।
लिंक, और यहाँ पे भी क्या चाहिए, लिंक, और लिंक को हम करते हैं जी टू, और यहाँ पे करते हैं जी स्लैश चेकआउट, और अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो ये किधर रिडायरेक्ट कर देगा, लॉगिन पेज पे। और अगर ये लॉगिन होगा, मिसाल के तौर पे ऑलरेडी हम लॉगिन हों, साइन इन दिस दिस दिस, तो प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पे जो चीज है, ये जो प्रोडक्ट है, इसने बहुत ही लंबी लगाई हुई यहाँ पे वही समरी लेनी है। प्रोडक्ट 1 का मतलब ये इसका नाम आ जाएगा सिर्फ, और इसकी इसकी ये वाली टोटल प्राइस आ जाएगी, और फिर दूसरा प्रोडक्ट और उसकी टोटल प्राइस, फिर तीसरा प्रोडक्ट उसकी टोटल प्राइस, फिर सब टोटल जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर शिपिंग, और फिर टोटल। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इतने लंबे चौड़े कामों में ना यही उठा के ना यही कंपोनेंट इधर रिप्लेस कर दें, कौन इतना लंबा चौड़ा काम दोबारा करे। ठीक, और मैं असल में इसलिए चाह रहा हूँ कि आई हैव टू लीव लिटिल अर्ली, तो ये सिर्फ पूरा जो फॉर्म है ना, इसमें भी नेक्स्ट टाइम मैं खुद कर दूंगा बेशक, फील्ड्स शॉर्ट करके, मतलब इतनी ज्यादा फील्ड्स नहीं होंगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, ये मुक गई। हाँ, आखिरी नहीं, यूजर का स्कीमा ऑलरेडी है, उसको अपडेट कर देंगे। डाटा जाएगा ना, तो उसी स्कीमा में एडिशनल फील्ड्स डाल के ना, वही कह रहा हूँ ना, उसी को एक्सटेंड कर देंगे ना, उसी में मजीद फील्ड्स डाल के इसको उसके साथ लिंक कर देंगे, और फिर जब प्लेस एन ऑर्डर करेंगे तो अगले पेज पे बल्कि प्लेस एन ऑर्डर क्या, ये यहीं से पूछेगा, तो ये पेमेंट इंटीग्रेशन और ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये हम कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन हम सिर्फ करेंगे, पेपाल तो है नहीं, या डायरेक्ट बैंक के बजाय 2 काम करेंगे हम, या तो सीओडी करेंगे या हम स्ट्राइप, एक ही पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। मैं पेपाल का गाइडलाइन दे दूंगा, इसका सैंडबॉक्स अकाउंट होता है, वो तकरीबन प्रीटी मच सारे पेमेंट गेटवे सिमिलर होते हैं कि आप उनकी दी हुई एपीआई को हिट कर रहे होते हो, और उस एपीआई से वो आपको रिस्पॉन्स देता है, और फिर आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर लेते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ, वी आर ऑल गुड, ऑल सेट। इसके बाद जो हमारी रिफाइनमेंट्स रह जाएगी, जहां पे हमने ये फिल्टर विल्टर लगाने हैं, ये शॉप पेज अभी तक हमने बिल्ड नहीं किया, उस शॉप पेज की बेस, सॉरी, प्रॉब्ली अगला हफ्ता हमारा पूरा लगेगा। कैटेगरी का बना हुआ है ना? हाँ, कैटेगरी का पेज नहीं बना हुआ, शाबाश। ऑर्डर प्लेसमेंट यही है ना सर, जिसको अभी जिक्र किया है, जब हम ये काम करेंगे, यहां से ये सेलेक्ट कर, हाँ, एडमिन पैनल में ना, एडमिन में बल्कि ज्यादा काम रहता है, बस चले आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए, क्या हो सकता है। ठीक है, दिस इज गुड कि अगर हम लॉग आउट हैं तो वो चेकआउट पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, द नेक्स्ट वर्किंग डे प्रोबेबली। और ये आपने ज्वाइन नहीं की थी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हुई नहीं है शहजादे, ठीक है, जाने दे।